हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, क्लास 11th, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं उसके। तो हम ये चैप्टर 1 में सीखने वाले हैं। क्लियर? तो हम पहले समझते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं, अकाउंटिंग के फीचर्स हैं, यही आपके मीनिंग। अगर आप अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, तो आपको उनके फीचर्स, उनका प्रोसेस भी लर्न हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को आप पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आप ये देखते हैं आपके बिजनेस में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट। फिर आप उनको पर्टिकुलर स्पेस पर रिकॉर्ड करते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं। देन क्लासीफाई करने के बाद समराइज़ करते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं, किससे? यूज़र्स से। ठीक है, तो यही आपका मीनिंग बन जाता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, जो आपके कंपनी के यूज़र्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? आप जैसे सब्जेक्ट को अकाउंट बोल देते हैं कि हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, या अकाउंट्स का हमें ट्यूशन लगाना है, या अकाउंट्स हमारा पर्टिकुलर पीरियड है अकाउंट्स का, तो दिस इज़ नॉट अकाउंट, दिस इज़ अकाउंटेंसी। जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एक ही पॉइंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो हमारी अकाउंट्स कहलाती हैं। पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं एक ही हेड से रिलेटेड, तो वो हमारा अकाउंट्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपके बैंक में, जो आपका बैंक है आपके नियर बाय, उसमें आपने अकाउंट ओपन करा रखा है। तो अगर आप देखेंगे आपके अकाउंट में केवल आपसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, कितना आपने कैश डिपॉजिट किया, कितना आपने कैश विड्रॉ किया। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंट। तो ऐसे ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं यहाँ पर भी हमारी अकाउंटिंग में, कि हम जो अकाउंट्स है, जैसे हमने कैश के ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो हमें ये चेक करना है कि कैश के ट्रांजैक्शन जो है, जितनी कैश गया है हमारे पास से और कितना कैश आया है हमारे पास, वो हम कहाँ से चेक करेंगे? हम कैश के अकाउंट से चेक कर सकते हैं। इट इज़ द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। एक ही जगह से आप वो सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड अकाउंट। अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गया, अकाउंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटेंसी? मैंने अभी आपको बताया कि अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये सीखते हैं कि हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? आपको इन तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज अकाउंटेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। इट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग, दैट इज़ इट एडुकेट हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हमें ये सिखाता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताती हैं जो हमारे बिजनेस की, वही हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं। इट इज़ यूज फॉर फोरकास्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग द अर्निंग कैपेसिटी and financial information of business. This is called accounting informations. Next, system of accounting. कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग में? आप देखेंगे, अगर आप बुक के कवर पेज पर देखेंगे तो आप पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो हम स्टडी कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम स्टडी कहते हैं। चलिए, क्या हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम ही होता है अकाउंट्स में? नहीं, हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम, सेकेंड इज सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। वेरी सिंपल। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिंगल एस्पेक्ट होगा। इट मीन्स जहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स नहीं होंगे। तो देखते हैं हम। इट मीन्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इज व्हाट? इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अनदर नेम ऑफ सिंगल एंट्री, तो आप कहेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम अंडर विच बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होते, दिस इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अभी हमने देखा था, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। जो हमने मीनिंग में फीचर्स पढ़े थे वही सब।
नेक्स्ट वन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेशन। ये आपके कुछ 6 फीचर्स हैं अकाउंटिंग के, प्रोसेस है सॉरी। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। डेफिनेशन में ही है, वो जो फर्स्ट हमने मीनिंग किया है अकाउंटिंग का उसमें ही क्लियर हो जाएगा आपको। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अब आपसे 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कितनी ब्रांचेज होती हैं अकाउंटिंग की। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंट, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप अपने बुक के कवर पेज पर चेक करेंगे तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो हम 11th-12th में स्टडी करेंगे। क्लियर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोटिव होता है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है वो हम चेक करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं दोज एंटिटीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए इनकी मीनिंग तो आपको क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बिजनेस वहाँ पर डिफाइन किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो की जाती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज लास्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जब हम मैनेज करना सीखते हैं बिजनेस में। हमें आपको ज़रूरत है कि यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कितना रिटर्न आने वाला है, आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 3 आपके अकाउंटिंग के ब्रांचेज हैं वो आप क्लियर कर चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, बुक कीपिंग। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग in the books of accounts the monetary aspects of commercial and financial transactions। अब बुक कीपिंग आपसे पूछा जाता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, बहुत ईजी है, आप पढ़ सकते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है, ये आर्ट होती है किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग करने के लिए कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, अब एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं डिफरेंस से भी, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। फर्स्ट, बुक कीपिंग इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। क्लियर, ये प्राइमरी स्टेज है और ये बेस है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिनस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये कब शुरू होती है, जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर, जो आपका बुक कीपिंग है रूटीन इन नेचर का है और अकाउंटिंग जो है आपका एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर है। ठीक है, जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है बुक कीपिंग को, और अकाउंटिंग के लिए आपको सीनियर स्टाफ ही चाहिए जो स्किल्स वाले होते हैं, जिनके पास अपनी एबिलिटीज़ होती है पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए। लास्ट वन इज बुक कीपिंग इन मैकेनिकल नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। इसमें किसी स्किल्स, ये स्किल्स लिखा है, स्किल्स जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, दिस इज कॉल्ड स्किल्स नॉट स्किल्स। सीनियर स्टाफ परफॉर्म देयर फंक्शन। चलिए, फोर्थ वन है इसका, इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी। इसमें स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं किसी काम को करने के लिए, क्योंकि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग के, रिकॉर्ड करेंगे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, डिटरमाइन करेंगे प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। व्हाट इज बिजनेस एसेट्स, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देती हैं वो एसेट्स होती है, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, दीज ऑल आर एसेट्स। प्रोवाइड करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को, जो आपके यूज़र्स हैं, और फैसिलिटेट करेंगे मैनेजमेंट को। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्डिंग होती है हर चीज़ की कि आप क्या क्या करने वाले हैं, आपकी सेल्स कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस भी आपके एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के, तो आप क्या करते हैं, आपके फंक्शंस बताएंगे अकाउंटिंग के। मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एक तो आप सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं पर्टिकुलर डेट वाइज, जैसे कि आज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं हम उसको, जो डेट वाइज होते हैं। तो जैसे आपने फर्स्ट की ट्रांजैक्शन करी, फर्स्ट डेट की, फिर सेकंड डेट की, थर्ड डेट की, ऐसा थोड़ा ना है कि पहले आप 31 की कर रहे हैं बाद में फर्स्ट की कर रहे हैं, मतलब उसी मंथ के। तो आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। प्रिपरेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी आपके बिजनेस में लीगली चीज़ें हैं उनकी आप मीटिंग करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो चीज़ें होनी है। कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, और मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे। दीज आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर हो चुके हैं।
एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। आपके एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि आपके PT1 होने वाले हैं या UT1 बोल सकते हैं आप उनको। उसमें भी आता है ये 6 to 8 मार्क्स का कई स्कूल में, क्योंकि वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब स्कूल्स के ऊपर, कि वो कितने मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में एक चैप्टर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, फंक्शंस हैं, प्रोसेस है, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। क्लियर? हाफ ईयरली में भी कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, फैसिलिटेट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी को। अगर आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो आप ये देख सकते हैं लास्ट ईयर में आपका कितना प्रॉफिट था और इस ईयर में कितना प्रॉफिट है, और आने वाले साल में आपको कितनी और मेहनत करनी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो आपको क्या दे रहे हैं, एडवांटेजेस दे रहे हैं। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट में अगर कभी आपको बाई चांस कोई एविडेंस प्रूफ करने की ज़रूरत है, तो आप अगर बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप उनको एज अ प्रूफ कोर्ट में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जैसे आपको कोई डिसीजन लेना है, अब आपके पास कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी, मतलब आपके पास पता ही नहीं है कितनी सेल हो रखी है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने इनकम्स हो रही हैं, तो आप किस तरीके से डिसीजन ले पाएंगे? बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप। तो इसलिए आपको क्या करता है, ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में, और मैनेजमेंट को सेम असिस्ट करता है। क्लियर? दीज आर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन मतलब जो आपके डिसएडवांटेज हैं। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर, अभी हमारे पास डेटर्स है जो हमें पेमेंट करने आने वाले हैं। ठीक है, उनमें से अब ये तो नहीं पता हमें कौन एग्जैक्टली पेमेंट करने आएगा या कौन भाग जाएगा, तो इसलिए समटाइम्स अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये क्वांटिटेटिव लेता है बस, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं केवल क्वांटिटेटिव को, नॉट क्वालिटेटिव को, क्योंकि आप किसी की क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में नहीं होती हैं। इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। समटाइम्स बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं लॉस में चल रहे होते हैं, लेकिन वो विंडो ड्रेसिंग करके अपने आप को मेकअप करके कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये आपका गलत है कि आप जो चीज़ हैं बिजनेस में वही चीज़ प्रूफ कीजिए, वही चीज़ दिखाइए आप, जिससे कि लोग आपको ट्रस्ट कर सकें। आप ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, नॉट अ फेक। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर करता है किसके इफेक्ट? प्राइस लेवल चेंजेस के। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे अकाउंटिंग के? सेम वही, आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, मेजर करेंगे आइडेंटिटी ट्रांजैक्शन को, मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। पहले आपने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उसको आपने मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाइंग, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, देन लास्ट कम्युनिकेटिंग। सेम वही मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस का क्या रोल है अकाउंटिंग में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आपसे पूछ लेता है। तो मेंटेन रखते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को, फैसिलिटेट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए, एविडेंस इन कोर्ट एंड असिस्टेंस इन मैनेजमेंट। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स, सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर हैं। इंटरनल में कौन कौन हो सकते हैं? आपके ओनर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल यूजर्स हैं। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क और MCQs के लिए, व्हाट इज इंटरनल यूजर्स एंड व्हाट इज एक्सटर्नल यूजर्स। आपको 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको इंटरनल यूजर पर टिक करना है और एक्सटर्नल यूजर पर टिक करना है। क्लियर? तो इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दीज आर एक्सटर्नल यूजर्स। गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा और लास्ट तक आपने वीडियो को देखा है, तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कराती हूँ, तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं रादर दैन पूरा चैप्टर आप करने के लिए। उसमें से कीवर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, जैसे ही आप ये चैप्टर को स्टडी कर लेंगे, तो आप इसके जो TS ग्रेवाल की हमारी बुक है, उसके बैक साइड में कुछ क्वेश्चंस है आपके, होट्स क्वेश्चंस है,
हायर जो होते हैं हायर ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ठीक है, हॉट्स हैं, और उसके बाद आपके एमसीक्यूज़ हैं, उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट्स हैं। तो जो शॉर्ट्स हैं इनको ये चैप्टर स्टडी करने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद, अगर आप वो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि 80 to 90% आप सॉल्व कर पाएंगे उनको। अगर उनमें लगता है कि कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बैक एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व करा दूँगी। क्योंकि अभी सभी स्कूल्स में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। किसी स्कूल कितने स्कूल्सों में हो भी चुके हैं कंडक्ट, जो PT1 है जिसमें बेसिक वाले फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स आने थे। तो आप इनको अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भी, और आपका जो आगे आने वाली 12th क्लास होगी उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे एग्ज़ाम्स ऐसे हो जाएंगे कोरोना की वजह से और हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है या टाइम नहीं है। आप एटलीस्ट, मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ये छोटी वीडियोस आप देख सकते हैं। इतना तो देखो 15-20 मिनट आप वैसे भी सोशल मीडिया यूज़ करने में लगा लेते हैं, और यहाँ पर कोई चैप्टर आपको रीड नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएंगी कि इतनी क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि 15 से 20 मिनट की वीडियोस मैं आपके लिए डेली अपलोड करूँ, जिससे कि आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन से सिखाऊंगी। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सीखने में आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे साथ के साथ। और क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है तो आप सीरीज वाइज मेरी वीडियो में देख सकते हैं और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो उससे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। Bye bye, take care, have a nice day, good day.